हेलो माय ऑल डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू कोर्स फॉर फोर्स। सो दोस्तों, आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, एक नया सिलेबस शुरू करने जा रहे हैं इंग्लिश की। और इस चैनल पे लगातार हम इंग्लिश की वीडियोज अपलोड करेंगे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, जैसा कि एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, इन सारे एग्जामिनेशन में इंग्लिश का वाइटल रोल होता है। और आज सबसे एक छोटी सी टॉपिक आर्टिकल से हम शुरू करने जा रहे हैं। तो आज हम देखेंगे और आर्टिकल जो ए इन द जो होता है वो क्या है, उसका आज खेल जो है खत्म करते हैं। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। और आसान शब्दों में, यानी कि हम बहुत ही आसान शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करेंगे और एडवांस प्रिपरेशन करेंगे, यानी कि किसी भी लेवल का क्वेश्चन है आप उसको इजीली डील कर सकते हो। इस वीडियो को प्रेजेंट कर रहा हूं मैं, करुणेश कुमार। और आप अगर नए हैं इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारा ऑथेंटिक मटेरियल आपको यहां से मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं उससे पहले आपको बता दें कि अगर आप 2021 में, यानी कि अपकमिंग ईयर में, कोई भी डिफेंस एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले हैं या कर रहे हैं, जैसा कि आपके स्क्रीन पे है, अगर आप एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, एयरफोर्स, नेवी, एसएसआर, डबल ए, एमआर की या एसएसबी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, तो आप आज ही कोर्स फॉर फोर्स से जुड़ जाइए, क्योंकि यहां पे आपको बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स मिल जाएंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफी रेलेवेंट होगा और बहुत ज्यादा उसका हेल्प आपको आपके एग्जाम में मिलेगा। तो शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। देखिए, सबसे पहले है आर्टिकल ए एंड द। तीन होता है। थोड़ी सी समझने की बात है कि आर्टिकल होता क्या है। तो आर्टिकल कुछ नहीं है, ए एंड द जो है वो एक एडजेक्टिव है जो नाउन को क्वालिफाई करेगा, बताएगा। क्योंकि यहां पे जब हम बात करते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन की, उसके पहले हम यूज करते हैं ए और एन को। और ए और एन को जाने उससे पहले आपको बता दें कि ये इंडिफिनिट आर्टिकल होता है। आर्टिकल बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है इंडिफिनिट आर्टिकल, दूसरा होता है डिफिनिट आर्टिकल। तो इंडिफिनिट आर्टिकल के कैटेगरी में आता है ए और एन, और द को हम लोग कहते हैं डिफिनिट आर्टिकल। तो ए और एन का यूज हम लोग कहां करते हैं उसकी शुरुआत करते हैं, क्योंकि जब मैक्सिमम आप एरर के क्वेश्चन कीजिएगा या एयरफोर्स में सिंपल क्वेश्चन आते हैं आर्टिकल से, तो उन सारे में आपको बहुत ही इजी सवाल पूछे जाते हैं एरर में। और वहां से आपको सिर्फ बतानी पड़ती है कि हम जैसे कोई भी वर्ड दिया रहता है उसके पहले एरर में एक गलत आर्टिकल लगाया जाएगा और आपको वहां से उसको फाइंड आउट करनी है। तो उसके रूल्स को थोड़ी सी देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, बहुत सारे लोगों के दिमाग में होती है कि हम रूल्स को याद कैसे करें, क्योंकि ये याद होती नहीं है। तो दोस्तों, हम यहां पर आपको 3 से 4 बार इस तरह से समझाएंगे इस वीडियो में ही कि आप उसको याद कर लीजिएगा। और साथ में इस वीडियो को खत्म होने के बाद में हम आपको एक क्वेश्चन पे देने वाले हैं 2-3 सेट का। अगर उस सेट को आप कंप्लीट कर लेते हैं, हम लो ग्रेड से आपको उस क्वेश्चन देना शुरू करेंगे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि शाम तक आपको यह क्वेश्चन मिल जाएगी। तो वहां से आप क्वेश्चन बनाइए और फिर हम उस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे साथ में आपके यूट्यूब पे। और डिस्कस करने से आपको पता चल जाएगा कि आपने कितने क्वेश्चन को सही बनाया और अप्रोच कैसा होना चाहिए किसी भी क्वेश्चन को बनाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है कि द आर्टिकल ए इज यूज्ड बिफोर द वर्ड बिगिनिंग विद द कॉन्सोनेंट साउंड। यानी कि अब देखिए, किसी भी वर्ड को अगर आप देखते हैं, जैसे बहुत सारे लोगों ने बचपन में हमें ये परेशानी दे देते हैं, बहुत सारे टीचर्स जो होते हैं, कि देखिए जो वॉवेल है हमारे पास ए ई आई ओ यू, और जो कॉन्सोनेंट बाकी 21 है, तो कॉन्सोनेंट के पहले आप ए लगा दो, वॉवेल के पहले आप एन लगा दो। लेकिन यहां पे होता है कि उसका प्रोनाउंसिएटिंग जो हम करते हैं, जब हम बोलते हैं उसको उच्चारण करते हैं, तो उसका साउंड क्या है। उच्चारण के समय अगर वो कॉन्सोनेंट दिख रहा है, अगर हिंदी में बात करें तो होता है स्वर और व्यंजन। तो अगर आपको हिंदी के स्वर जैसे लिख रहे हैं तो उसमें आप एन का यूज कीजिए, और अगर व्यंजन के तरीके में दिख रहे हैं तो उसका हम कॉन्सोनेंट ए यूज करेंगे। ठीक है, तो कॉन्सोनेंट के पहले हम लोग ए यूज करते हैं और वॉवेल के पहले एन यूज करते हैं। अब देखिए, जैसे आपके पास एक एग्जांपल यहां पे हमने लिया है कि राज इज अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। अब देखिए यहां पे अगर आप देखिएगा तो यू जो है वो तो कहते हैं कि ए आई ओ यू हमारे 5 वॉवेल में से एक है, लेकिन यहां पे ए का यूज इसलिए हो रहा है कि जब हम यूनिवर्सिटी को प्रोनाउंसिएट करते हैं तो यूनिवर्सिटी य से शुरू होता है, जो हिंदी में अगर कहे तो साधारण भाषा में हिंदी में ये व्यंजन के कैटेगरी में आता है। दैट्स व्हाई वी यूज ए हियर। फिर आगे है कि बिल्लू इज वन आइड ओल्ड पर्सन इन दिस विलेज। अब देखिए यहां भी ए ई आई ओ यू में से ओ आ गया, लेकिन यहां वन को जब हम पढ़ते हैं तो व और न ऐसा लिखते हैं ना, वन। सो यहां पे भी हम ए का यूज करेंगे, यानी कि कॉन्सोनेंट साउंड होनी चाहिए, कॉन्सोनेंट लेटर डिफाइन नहीं करता है। बात समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं दूसरे पे। कहता है कि ए एन इज यूज्ड बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन विच इज यूज्ड एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्लास और थिंग्स और पर्सन।
यानी ए और एन का यूज हम लोग सिर्फ सिंगुलर काउंटेबल नाउन के ही पहले करते हैं। अब देखिए, अब नाउन में हम तो अभी नहीं पढ़ा है, लेकिन आपने पढ़ा होगा कि अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर नाउन इज कैटेगराइज इन 3 टाइप्स। एक होता है प्रॉपर नाउन, दूसरा होता है काउंटेबल, तीसरा होता है अनकाउंटेबल। अब देखिए, प्रॉपर तो प्रॉपर होता है, पर्टिकुलरली पर्सन, प्लेस, थिंग्स, इन सारे के नाम को नाउन कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं। लेकिन काउंटेबल में हमारा जाता है कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। और बात करते हैं अनकाउंटेबल में, तो मटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट आ जाता है। तो यहां पे काउंटेबल नाउन के पहले हम ए और एन लगाते हैं। अब देखिए क्यों लगाते हैं। जैसे हम कहते हैं कि आई हैव अ कार, मतलब मेरे पास एक गाड़ी है, यानी कि हम जो सामने जिस गाड़ी को दिखा रहे हैं वो क्या है, एक है। तो यहां पे हमने बताया ना कि ए एन द क्या है, एग्जेक्टिव होता है जो क्वालिफाई करता है यहां भी नाउन को। तो इसीलिए हम सिंगुलर दिखाने के लिए, सिंगुलर जब वर्ड होता है उसके पहले ही ए एन का यूज होता है, जिसका हिंदी है ए एन का हिंदी एक। ठीक है, आगे एग्जांपल्स देखते हैं कि अ टाइगर इज अ फेयर बीस्ट। अब देखिए, ए टाइगर लिखा हुआ है, इसका मतलब नहीं है कि एक जो टाइगर होता है वही सिर्फ ऐसा है, नहीं। यहां पे हम होल कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, टाइगर कम्युनिटी की, क्योंकि टाइगर तो टाइगर है भाई। अगर हम शेर की बात करें, जैसे बात करते हैं कि शेर जंगल का राजा होता है ना, लायन इज द किंग ऑफ फॉरेस्ट, अ लाइन। तो यहां पे जब ए लाइन लिखते हैं तो इसका मतलब नहीं है कि एक जो शेर हम दिखा रहे हैं वही जंगल का राजा है, बाकी सब जो है उनके जो फैमिली में होंगे वो उनके राजा नहीं है, मंत्री वगैरह नहीं। शेर को जंगल का राजा इसलिए कहते हैं कि वो मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल है, वो अपने कैटेगरी में, तो इसीलिए इंटेलिजेंट भी होता है, कैसे चुपके चुपके जाता है और अपना शिकार कर लेता है। तो इसीलिए हम उसको वहां पे ए लाइन जब लिखते हैं, चाहे ए टाइगर लिखते हैं, तो होल कम्युनिटी को दिखा रहे हैं। ठीक है, आगे है अ पीपल शुड ओबे हिज टीचर। एक बच्चे को जो है ना वो अपने शिक्षक का आदर करना चाहिए। अब देखिए, एक बच्चे के मतलब यहां ये नहीं कह सकते हैं कि बच्चे को शिक्षक का आदर करना चाहिए। अगर एक बच्चे समझिएगा तो कहीं ना कहीं आप गलत कर रहे हैं, और गलत है भी। तो जैसे ही ए पुपिल लिखते हैं तो यहां पे डिफाइन कर रहा है होल कम्युनिटी ऑफ स्टूडेंट्स। ओके, नाउ द थर्ड वन कहता है कि ए एन एन इज यूज टू मेक अ कॉमन नाउन टू ऑफ प्रॉपर नाउन। देखिए, प्रॉपर नाउन का अगर हम कॉमन नाउन बनाना चाहते हैं तो वहां पे हम ए और एन का यूज करते हैं। जैसे देखिए आगे एग्जांपल्स है कि माय नेबर इज अ डेनियल। अब देखिए दोस्तों, डेनियल का हिंदी होता है सच्चा न्यायकर्ता, यानी कि जो सभी के साथ न्याय करे। तो माय नेबर इज अ डेनियल, अब यहां पे डेनियल कोई नाम नहीं है, यानी कि न्याय करने वाले व्यक्ति को हम डेनियल कहते हैं। देखिए अगले एग्जांपल से आप और क्लियर हो जाएंगे। जैसे रीतू इज अ लता मंगेशकर बिकॉज सी सिंग्स वेल। अब रीतू को हम लता मंगेशकर तो कह नहीं सकते हैं, लेकिन लता मंगेशकर जैसी, कहते हैं ना कि अगर कोई इंग्लिश बोलता है, जैसे आप ही सोचो अगर किसी के सामने आप इंग्लिश बोलते हैं तो वो बोल देता है कि आप अंग्रेज क्यों बन रहे हो। तो यहां से ये नहीं डिफाइन हो रहा है कि आप अंग्रेज, वो दिखा रहा है कि इंग्लिश कौन बोलते थे, अंग्रेज। यानी कि गाना अगर बात करें अच्छी गाने की, तो यहाँ पे लता मंगेशकर कोई नाम नहीं है, यहाँ पे उनके भाव को प्रकट किया जा रहा है, यानी कि लता मंगेशकर की तरह ये गाती है इसलिए अच्छा गाती है। तो ये यहाँ पे 3.3 रूल्स थे। आगे इसका हम अपने क्वेश्चन में यूज करेंगे तो आपको ऑल क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। द आर्टिकल एन इज यूज बिफोर द वर्ड बिगिनिंग विद अ वोवेल साउंड। हमने ऑलरेडी बताया है कि वोवेल साउंड से जो वर्ड शुरू होते हैं उनके पहले हम जो यूज करते हैं उनको कहते हैं एन। तो देखिए यहाँ पे एग्जांपल्स है कि प्रेम इज एन इंटेलिजेंट लेयर। प्रेम जो है वो एन इंटेलिजेंट। अब देखिए इंटेलिजेंट को ए आई यू तो होता ही वोवेल में है, लेकिन यहाँ पे हिंदी में देखिए तो इंटेलिजेंट ई से शुरू होता है, और ई जो है ना कहीं कहीं एग्जिस्ट करता है स्वर में, इसीलिए हम इसके पहले एन लगाते हैं। देखिए हरीश इज एन ऑनेस्ट लेबर। अब देखिए यहाँ पे एच से, अब एच का हिंदी देखेगा तो हॉनेस्ट होना चाहिए ना, लेकिन पढ़ते तो हम ऑनेस्ट है, तो इसीलिए अ जो होता है वो, इसीलिए अब अ कहां होता है तो स्वर में, इसीलिए हम यहां पे लिखते हैं कि ऑनेस्ट के पहले एन। ठीक है, समझ में आ रही है। फिर आगे है कि ए एन एन यूजिंग एक्सक्लामेशन बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। एक्सक्लामेशन का अगर कोई सेंटेंस दिया रहे, जैसे यहां पे देखिए एक्सक्लामेशन मार्क है, जब एक्सक्लामेशन का कोई सेंटेंस दिया रहे तो उसमें हम एन का यूज करते हैं, ए एन दोनों का यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू द वर्ड जहां पे हमको यूज करना है। जैसे देखिए इंटरेस्टिंग है तो इसके पहले हमने एन का यूज किया। फिर देखे व्हाट ए प्रीटी डॉल। अगर आप सोचो कि आप किसी मॉल में जाते हो, अभी तो कोरोना का टाइम है, अचानक आपने मॉल में बहुत अच्छी सी गुड़िया आपको एक दिखाई दी। अब गुड़िया का मतलब लड़की मत समझ जाना, एक गुड़िया,
तो वहां पे हम कहते हैं व्हाट ए प्रिटी डॉल, क्या अच्छा है, अचानक मतलब आश्चर्यजनक लगता है, तो वो वहां पे हम यूज कर सकते हैं ए प्रिटी डॉल। वेल, तो यहाँ पे ये है व्हाट अ लवली ब्रीज, तो यहाँ पे भी लवली के पहले हम ए यूज करते हैं क्योंकि ये कॉन्सोनेंट साउंड करता है लॉ से, इसलिए ए का यूज कर रहे हैं। फिर देखिए आगे है ए एन इज यूज्ड इन इट्स ओरिजिनल सेंस ऑफ वन और एनी। अब ओरिजिनल सेंस में भी कभी कभी हम ए और एन का यूज कर लेते हैं। जैसे देखिए सी नीड अ पेट टू डोमेस्टिकेट, उसे एक पालतू की जरूरत है जो जिसको वो पाल सके डोमेस्टिकेट करने के लिए। फिर देखिए देयर आर 12 इंच इन अ फुट, एक फुट में 12 इंच होते हैं, तो ए फुट यहां पे ए का हमने यूज किया है। देखिए आगे बताता है कि एन यूज बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन व्हेन इट इज मेंशन फॉर द फर्स्ट टाइम रिप्रेजेंटेटिंग नो पर्टिकुलर पर्सन और थिंग्स, जब हम किसी पर्टिकुलर पर्सन को न दिखाकर एक रिप्रेजेंटेशन दिखाते हैं फर्स्ट टाइम, तो वहां भी हम ए और एन का यूज कर लेते हैं। जैसे देखिए, जैसे अगर कोई वुड कटर है, यहां पे एग्जांपल बहुत ही अच्छा है और आप ध्यान दीजिएगा थोड़ी सी समझने के लिए, कि ए वुड कटर हैज एन एक्स। अब देखिए एन एक्स तो ये तो ऑलरेडी पहले से एग्जिस्ट करता है। ए वुड कटर का मतलब क्या होता है कि एक वुड कटर, अच्छा बताइए कोई भी लकड़हारा जो होगा, लकड़ी काटने वाला, क्या उसके पास एक्स नहीं हो सकता, हमेशा होगा। तो ए वुड कटर कहने का मतलब है कि हम उसको पहली बार देखे हैं, नहीं तो होल कम्युनिटी को दिखा रहे हैं, तभी हम ए का यूज करेंगे, और यहां से यही डिफाइन होता है। तो इन सारे रूल्स को थोड़ा थोड़ा दिमाग में रखने की जरूरत है, क्योंकि आगे जब क्वेश्चन कीजिएगा तो वो ऑटोमेटिक आपको रिमेंबर हो जाएगा, याद हो जाएगा, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अ प्यून केम टू माई केबिन, इसका हिंदी होता है कि एक प्यून जो है मेरे केबिन में आया। अब देखिए एक प्यून है, अब प्यून का नाम तो हम जान नहीं लेते, फर्स्ट मीटअप था, हम पहली बार मिले, तो हमने बोला अच्छा कोई पूछता है ऐसे, अच्छा वहां गए थे तो कौन आया, तो एक प्यून आया था। अब उस प्यून को हम पर्टिकुलरली तो हम बता नहीं रहे, हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि फर्स्ट टाइम मिले थे, ठीक है, वो प्यून के कैटेगरी से था, इसलिए प्यून का यूज किए। तो यहां भी आर्टिकल का यूज होता है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पे ए और एन को हमने कर लिया है कंप्लीट। अब आते हैं यूज ऑफ द, यह डिफिनिट आर्टिकल है, यहां पे लिखा हुआ है कि द इज अ डिफिनिट आर्टिकल। और दोस्तों इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी शाम के टेलीग्राम में, आप जरूर जुड़ जाइए टेलीग्राम से, सर्च कीजिए कोर्स फॉर फोर्स और टेलीग्राम में सारी की पीडीएफ मिल जाएगी। आप वहां से इजीली रिवाइज कर सकते हो और क्वेश्चन बनाने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। क्वेश्चन भी शाम को वहीं पे मिल जाएगा। तो डिफिनिट आर्टिकल है द, है ना। अब देखते हैं कि उनका द का यूज जो होता है वो कैसे हम करते हैं। When we talk about a particular person or things or already mentioned, जब हम किसी व्यक्ति से या किसी चीज से पहले से परिचित हो, यानी कि उसके बारे में हम जानते हो, तो द का यूज करते हैं। जैसे देखिए गेट मी द स्टोरी बुक, गेट मी द स्टोरी बुक विच यू लेंट स्टडी, यानी कि मुझे वही किताब चाहिए जो स्टडी तुमने लिया। तो द बुक यानी कि जो बोलने वाला है और जो सुनने वाला है, यानी कि जब दो आदमी के बीच में कन्वर्जेशन हो रहा है, उसका फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन हो, वो दोनों को पता है कि किस बुक के बारे में बात की जा रही। तो ये डेफिनिट बात है ना कि उसी बुक के बारे में, तो इसीलिए हम इसको कहते हैं डेफिनिट आर्टिकल, और इसका यूज हम करते हैं डेफिनिट वर्ड, डेफिनिट सेगमेंट में। तो इस द स्टोरी बुक यानी कि दोनों को इसके बारे में पता है ना। द मोबाइल यू वॉन्ट इज आउट ऑफ स्टॉक टूडे, यानी कि जो फोन आपको चाहिए था वो आज आउट ऑफ स्टॉक है, यानी कि हमारे स्टॉक में नहीं है। तो द मोबाइल यानी कि दुकानदार को भी पता है और ग्राहक को भी पता है कि वो किस फोन को खरीदने गया है, वही फोन के बारे में बताया गया। तो ये डेफिनिट है कि वही फोन लेना था उसको, इसीलिए बताया गया है कि द मोबाइल यू वांट इज आउट ऑफ स्टॉक टुडे। वेल, तो यहां से थोड़ी सी समझ में आ गई होगी। बाकी हम फिर से कहते हैं कि अभी आप अगर घबरा रहे होंगे तो बिल्कुल परेशान नहीं होगी। जैसे ही हम आपको इतना मैक्सिमम क्वेश्चन करवा देंगे कि जैसे ही आप एयरफोर्स एक्स ग्रुप हो, वाई ग्रुप हो, एनडीए हो या कोई अदर एग्जामिनेशन सीडीएस भी हो, इन सारे में एरर फाइंडिंग में सब क्या क्वेश्चन में धीरे धीरे अपलोड करूंगा और धीरे धीरे आप यूज टू हो जाइएगा, और उसके बाद जब क्वेश्चन बनाइएगा तो आपको प्रॉब्लम रहने ही वाली नहीं है। देखिए बिफोर नेम ऑफ हिस्टोरिकल बिल्डिंग, प्लेसेस, इवेंट। अब देखिए द का यूज हम लोग करते हैं किसी भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग के नाम के पहले, किसी भी प्लेसेस के नाम के पहले, कोई इवेंट होता है उसके पहले हम द का यूज करते हैं। जैसे देखिए अब ताजमहल, ताजमहल तो एक हिस्टोरिकल बिल्डिंग है बहुत अच्छा, तो द का यूज करते हैं। फिर रेड फोर्ट, फिर पिरामिड्स, आगे है देखिए, तो देखिए एक चीज याद, द कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र में लड़ाई हुई थी, आपको कमेंट करके बताना है किसके किसके बीच में लड़ाई हुई थी। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब हुआ था, ये भी आप हमें कमेंट करके बताइए। यहां से देखिए हिस्ट्री भी रिलेट कर दे रहे हैं हम थोड़ा थोड़ी, तो यहां से आप हमको कमेंट करके बताइए। अब देखिए फ्रेंच रिवॉल्यूशन, एक क्रांति हुई थी फ्रेंच में, तो फ्रांस में, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के पहले भी हम द का यूज करते हैं, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बिफोर नेम ऑफ रिलीजियस एंड माइथोलॉजिकल बुक। रिलीजियस बुक के पहले या माइथोलॉजिकल बुक के पहले भी हम लोग द का यूज करते हैं। तो अभी तक हमने देखा कि डेफिनेट चीजों के पीछे द का यूज करते हैं। हम थोड़ा सा रिवाइज करा देते हैं, मेरे साथ ध्यान दीजिएगा कि जैसे किसी चीज के बारे में अगर हम परिचित हो पहले से, यानी बोलने वाला और सुनने वाला अगर दोनों के बीच में ये पता हो कि किस चीज के बारे में बात की जा रही है, उसके पहले हम द का यूज करते हैं। हिस्टोरिकल बिल्डिंग पीछे द का यूज करते हैं। ऐसा कोई हिस्टोरिकल इवेंट हुआ है उसके पीछे द का यूज करते हैं। नाउ द रिलीजियस बुक का या माइथोलॉजिकल बुक है उसके पहले द का यूज करते हैं। जस्ट द वेदा है ना, हिंदू में द वेदा, द रामायण, द महाभारत, द बाइबल, द कुरान, इन सारे के पीछे हम द का यूज करते हैं। तो यहां से एक ध्यान देने वाली बात है और ध्यान रखिएगा। बिफोर नेम ऑफ न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स, न्यूज़पेपर और मैगजीन्स के नाम के पहले भी हम लोग द का यूज करते हैं। देखिए द टाइम्स ऑफ इंडिया। अच्छा, एक हम सभी जानते हैं क्योंकि आप जब पढ़िएगा तो कोई भी नहीं बोलता है हिंदू, द हिंदू बोलता है ना, तो वहां से भी आप ध्यान दीजिए कि द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द इंडियन एक्सप्रेस, द स्टेट्समैन, इस तरह से बहुत सारे हमारे न्यूज़पेपर हैं उनके पहले द ऑलरेडी लगा होता। तो यहां से देख सकते हैं कि क्या कारण था। तो यही कारण था कि वो मैगजीन और न्यूज़पेपर के पहले हम लोग द का यूज करते हैं, इसीलिए द टाइम्स ऑफ इंडिया, द स्टेट्समैन, ये हो गया। बिफोर नेम ऑफ ग्रुप ऑफ आइसलैंड। अब देखिए यहां पे एक चीज ध्यान देने वाली है, ग्रुप ऑफ आइसलैंड के बाद आइसलैंड एक तरह के भी, जैसे हम बात करें अगर श्रीलंका की, मालदीव्स की, तो वो क्या है, एक छोटा सा है, एक है, तो वो ऐसे कि पहले नहीं यूज करते द का। अब देखिए जैसे द अंडमान्स, अब अंडमान निकोबार जो हमारा है उसमें बहुत सारे आइसलैंड छोटे छोटे टुकड़े हैं, इसीलिए हम उनको द अंडमान निकोबार कहते हैं। फिर देखिए द हेब्रिड्स, द वेस्ट इंडीज, बहुत सारे छोटे छोटे टापू जो है वो आइसलैंड जो है मिल के बने हुए हैं वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज कोई देश नहीं है, बहुत सारे टापुओं को मिलाकर बनाया गया है। सो देखिए यहां पे नोट करके यहां पे ध्यान दीजिए, ध्यान देने वाली बात है कि द इज नॉट यूज्ड बिफोर नेम ऑफ अ सिंगल आइसलैंड। जैसे यहां पे दिया है स्किली, श्रीलंका जो हमने ऑलरेडी मेंशन किया था आपको, फिर मालदीव्स, तो इन सारे के पहले हम लोग द का यूज नहीं करते हैं। बिफोर नेम ऑफ हेवनली बॉडीज, अब जो हेवनली बॉडीज है जैसे हो गया सन, हो गया मून, हो गया सूरज चंद्रमा, तारे नहीं, सूरज चंद्रमा जो एक हैं, तो इनके पहले हम लोग अब द स्टार्स कहते हैं तो वो होल स्टार्स को डिफाइन कर देता है। तो हेवनली बॉडी के पहले भी हम लोग द का यूज करते हैं। जैसे देखिए द अर्थ, द सन, द मून, द ईस्ट, डायरेक्शन के पहले भी यूज करते हैं। हमारे जो 4 डायरेक्शन है उसके बाद द ईस्ट, साउथ, फिर द जुपिटर, इन सारे के पहले भी हम लोग द का यूज करते हैं। नाउ अब देखिए यहां पे कुछ ऐसे नोट करने वाले पॉइंट है कि जहां पे द का यूज नहीं होता है। द इज नॉट यूज बिफोर द वर्ड हेवन, हेल, गॉड, पार्लियामेंट, इन सारे के पहले हम द का यूज नहीं करते। तो भूल के भी आप भी नहीं कीजिएगा एग्जाम में, नहीं तो आपको निगेटिव मार्किंग इसकी मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं। बिफोर नेम ऑफ माउंटेन रेंजेस। अब देखिए माउंटेन के रेंजेस के बहुत सारे माउंटेन जब हो गए तब हम द का यूज करेंगे। जैसे देखिए द एल्प्स, द हिमालयाज, द विंध्यास, यानी कि हम किसी एक पर्टिकुलर माउंटेन की बात नहीं कर रहे हैं, आगे यहां पे मेंशन किया हुआ है, तो आप ध्यान दीजिएगा कि द हिमालयाज होगा, द विंध्यास, द एल्प्स, इस तरह के माउंटेन के रीजन जो होगा, रीजन्स में हम द का यूज करते हैं। द इज नॉट यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ अ सिंगल माउंटेन और पीक। किसी सिंगल माउंटेन और पीक के पीछे हम लोग द का यूज नहीं करते हैं। जैसे एग्जांपल में है माउंट आबू, माउंट एवरेस्ट, स्नोडाउन। तो माउंट एवरेस्ट क्या है, एक सबसे ऊंची चोटी है, तो एक है ना, इसीलिए हम इसके पहले द माउंट एवरेस्ट लिखना नहीं है, और ये लिखिएगा तो गलत हो जाएगा, आपको निगेटिव मार्क मिल जाएगा। वन अ सिंगल नाउन रिप्रेजेंट अ होल क्लास। जब एक सिंगल नाउन जो है वो होल क्लास को रिप्रेजेंट करता है उसके पहले हम द का यूज करते हैं। देखिए यहां पे द गुलमोहर इज अ ब्यूटीफुल फ्लावर। अब देखिए एक गुलमोहर, ऐसा थोड़ी है कि हम अपने हाथ में रख के जो गुलमोहर है उसी को बोल रहे हैं कि ये जो गुलमोहर मेरे हाथ में है यही एक ब्यूटीफुल है, बाकी जितने भी फूल है गुलमोहर का वो अच्छे नहीं होते। नहीं, यहां पे जब गुलमोहर की बात करें तो होल कम्युनिटी को दिखा रहा है, दैट्स व्हाई वी यूज द बिफोर गुलमोहर। एंड यहां पे है द कीटन लव्स कंफर्ट। अब कीटन जो है ना वो कंफर्ट चाहती है, तो कीटन, अब जब हम बात करते हैं कीटन की तो वो होल कीटन की बात हो रही है, होल कम्युनिटी हो रही है। द नीम इज यूजफुल ट्री। अब नीम का पेड़ जो है, ऐसा थोड़ी है कि हम जिस नीम के पेड़ के बगल में खड़े हैं बताएंगे यही नीम का पेड़ जो है वो यूजफुल है। नीम के जितने भी पेड़ है वो सारे हमारे लिए यूजफुल हैं। तो द नीम कहने से हम यहाँ होल जितने भी दुनिया में नीम के पेड़ है उन सारे को एक साथ संबोधित कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे द का यूज करते हैं। आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। बिफोर द फर्स्ट नाउन इन नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन कंस्ट्रक्शन, यानी कि इस तरह का सेंटेंसेस जब मिले, जब नाउन हो, ना प्रीपोजिशन हो, नाउन कंस्ट्रक्शन हो, उसमें हम द का यूज। नेम्स ऑफ रिवर्स, ओशियंस, गल्फ, डेजर्ट एंड फॉरेस्ट,
इन सारे के पहले भी हम द का यूज करते हैं। अब देखिए आगे, द गंगा, गंगा नदी, द अमेजन। अब अमेजन का मतलब ये नहीं समझिएगा जो शिपिंग कंपनी है वो अमेजन, अमेजन रिवर की बात कर रहे हैं। द नाइल नदी, नील। द अरेबियन सी, द पैसिफिक ओशियन, द इंडियन ओशियन, और द पर्शियन गल्फ, द गल्फ ऑफ मैक्सिको, द सहारा डेजर्ट, द ब्लैक फॉरेस्ट। इन सारे के पहले हम द का यूज करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि हम लोग रिवर्स के, ओशियंस के, डेजर्ट के नाम के पहले द का यूज करते हैं, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स के पहले द का यूज करते हैं, हिस्टोरिकल बिल्डिंग के पहले द का यूज करते हैं, अगर हमारे पास कोई रिलीजियस बुक है उसके पहले द का यूज करते हैं। तो जल्दी 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 आप इसको रिवाइज कर लीजिए। अब बिफोर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, अब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के पहले भी हम लोग द का यूज करते हैं। जैसे देखिए, आकाश कैन प्ले अ पियानो वेल, आकाश कैन प्ले द पियानो वेल। यहां पे पियानो के पहले, पियानो क्या एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का नाम है, ठीक है, उसके पहले द पियानो वेल। यानी कि आकाश को अगर कोई भी पियानो देना, ऐसा नहीं कि उसके हाथ में जो वही पियानो को वो अच्छी तरीके से बजा सकता है, कोई भी पियानो उसको मिल जाए तो वो अच्छी तरीके से उसको बजाएगा, इसीलिए हम यहां पे द का यूज करते हैं। अब थोड़ी समझने की कोशिश कीजिएगा कि नीरज इज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग सितार। अब नीरज जो है ना उसको सितार बजाना अच्छा लगता है, फॉन्ड है उसका। तो अब सितार जो है, ऐसा नहीं कि नीरज के हाथ में जो सितार बजा रहा है वही उसको अच्छा लगता है, दूसरा कोई सितार दीजिएगा तो वो बोलेगा कि नहीं मैं इसको नहीं बजाना चाहता हूं। ऐसा नहीं है कि वो सितार का उसे प्रेम है तो वो किसी भी सितार को उसी तरीके से बजाएगा। तो यहां सितार कहने से होल कम्युनिटी को बता रहे हैं, न कि किसी हम एक पर्टिकुलर सितार की बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं। अब देखिए व्हेन, यहां पे कुछ नोट्स आता है, इसको ध्यान रखने की बहुत जरूरी, बहुत आवश्यक है कि द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आर यूज्ड एज काउंटेबल नाउन, ए एन इज यूज्ड। अब जब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को काउंटेबल नाउन की तरह हम जब यूज करते हैं, जब नंबर की तरह यूज करते हैं, तब उसमें ए और एन का यूज करते हैं। जैसे देखिए, वी गेव हर अ हारमोनियम, हमने उसको, उन्हें एक हारमोनियम दिया, ठीक है। अब एक हारमोनियम दिया, इसीलिए हम यहाँ पे, अब हमने ऑलरेडी बताया कि सिंगुलर नाउन के पहले ए और एन का यूज होता है, तो यहाँ पे नाउन दिखा रहा है इसलिए हम ए का यूज करेंगे, ठीक है। आई हैव बॉट अ वायलिन, हमने एक वायलिन खरीदा। अब ए वायलिन यानी कि एक ही खरीदा ना, नंबर की बात कर रहा है, तो इसीलिए हम यहाँ पे ए और एन का यूज कर रहे हैं, ठीक है। आई समझ में बात, आगे बढ़ते हैं। बिफोर द ऑर्डिनल्स, नंबर्स के पहले, देखिए द फर्स्ट, द थर्ड, द सेकेंड, द नाइन्थ, इसके पहले भी हम लोग द यूज करते हैं, नंबर के पहले, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। अब देखिए नीदर द नॉर, अब देखिए सेकेंड, 2 एंड डी, 3 एंड, मतलब सेकेंड थर्ड ऐसे जब लिखते हैं ना, 2 एंड डी, सेकेंड, थर्ड, फिफ्थ ऊपर टीएच लिख देते हैं, तो रोमन नंबर इन सारे के पहले आप द का यूज नहीं कीजिएगा। ऐसा नहीं कि द फिफ्थ लिखिएगा, नहीं तो वो गलत हो जाएगा, ऐसा द फिफ्थ लिखिएगा तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। बिफोर रिलीजियस कम्युनिटीज एंड पॉलिटिकल पार्टीज, रिलीजियस कम्युनिटी जितने भी हमारे धर्म हैं उन सारे के पहले भी हम द का यूज करते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके पहले भी द का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल्स में आप देखिए कि हिंदू धर्म, द हिंदू। अब हिंदू यहाँ पे द हिंदू न्यूज़पेपर मत समझिएगा, यहाँ पे धर्म की बात है, लेकिन फिर भी द का यूज किया जा रहा है, ठीक है। द मुस्लिम, द सिख, द बीजेपी, कांग्रेस पार्टी एंड जनता दल, इस तरह के जितने भी पार्टीज हैं उनके पहले भी हम लोग द का यूज करते हैं, ठीक है। अब जैसे क्यों करते हैं, फिर हम दिखाना चाहते हैं आपको, थोड़ी सी ध्यान दीजिएगा कि जब द बीजेपी की बात करते हैं तो हम एक बीजेपी किसी मेंबर की बात थोड़ी कर रहे हैं, होल कम्युनिटी की बात कर रहे हैं। द लिखाने से कहीं ना कहीं होल कम्युनिटी डिफाइन हो रहा है, इसीलिए हम यहाँ पे द का यूज कर रहे हैं, ठीक है। बिफोर द सुपरलेटिव डिग्री, अब जब भी किसी सेंटेंस में आपको सुपरलेटिव डिग्री दिखे, अगर वहां पे नेसेसरी, अगर जरूरी हो तो द का यूज करेंगे। देखिए ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, अब गुड, बेटर, बेस्ट थर्ड में है यानी सुपरलेटिव डिग्री में है, तो यहां पे भी द का यूज करेंगे। द जैस्मिन इज द स्वीटेस्ट ऑफ द फ्लावर, जैस्मिन जो है ना सारे फ्लावर में स्वीटेस्ट है, तो यहां पे स्वीट जो है ना, स्वीट का वो सुपरलेटिव डिग्री यूज है, इसीलिए यहां पे हम द का यूज किए हैं। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं और क्वेश्चन बनाने पे और ज्यादा क्लैरिफाई हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगी। बिफोर कंपैरेटिव डिग्री इन द केस ऑफ ए चॉइस, अब जब कंपैरेटिव डिग्री, जब चॉइस का केस हो उसमें भी हम यूज करते हैं। अर्जुन इज द टॉलर ऑफ द टू, अब जब दो आदमी से कंपेयर करा रहे हैं और टॉलर है तो यहां पे हम द का यूज करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से सुपरलेटिव में तो यूज करते हैं जब जरूरी हो, तो कंपैरेटिव में भी यूज करते हैं द का यूज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बिफोर द वर्ड डिनोटिंग फिजिकल पोजीशन, जब किसी चीज की फिजिकल पोजीशन बताता है कोई वर्ड्स तो उसके पहले हम द का यूज करते हैं। जैसे द टॉप, द बॉटम, द सेंटर, इनसाइड, फ्रंट, बैक, तो इन सारे के पीछे हम लोग द का यूज करते हैं। तो इसको ध्यान देने वाली बात है और इस रूल को थोड़ा सा देख लीजिए। बिफोर नेम ऑफ शिप्स, एरोप्लेन, ट्रेन, इन सारे नाम के पहले हम लोग द का यूज करते हैं। जैसे देखिए द विराट, अब यहां पे विराट हम बात कर रहे हैं आईएनएस विराट की, ऐसा नहीं कि विराट कोहली समझ लीजिएगा गलती से। द विक्रांत, द मेघदूत,
द शताब्दी एक्सप्रेस, द पंजाब मेल, द राजधानी एक्सप्रेस। तो इस तरह से इन सारे के पीछे हम लोग द का यूज करते हैं, ठीक है। बिफोर द डेट ऑफ मंथ्स, महीनों के नाम के पहले भी हम लोग द का यूज करते हैं। एग्जांपल्स के लिए देखिए, द 6 फरवरी, 6 फरवरी को। अब यहां पे देखिए ये 6 जो है ना फरवरी को डिफाइन कर रहा है, द 6 ऐसे नहीं है। अब ऑलरेडी हमने पहले थोड़ी देर पहले आपको बताया है कि जब हम रोमन में लिखते हैं या इस तरह से लिखते हैं कि 5th या 6th, तो हम इसके पहले द का यूज नहीं करते। लेकिन आप बोलोगे कि चलो यहां पे तो तुम करके दिखा रहे हो, तो देखिए भाई यहां पे बात है कि हम इसको फरवरी के अकॉर्डिंग यहां पे लिख रहे हैं, तो इसीलिए 6 फरवरी जो है ना वो डेज सॉरी मंथ्स के नाम के पहले, दैट्स व्हाई वी यूज द हियर, ओके। 21 ऑफ दिसंबर, यानी कि यहां दिसंबर के लिए हम द का यूज किया, ना कि 21 के लिए। आप समझ में आ रही है। बिफोर पार्ट्स ऑफ बॉडी, हमारे बॉडी पार्ट्स के नाम के पहले भी हम लोग द का यूज करते हैं। जैसे मुरली वाज हिट ऑन द फॉरहेड। अब मुरली जो है ना वो फॉरहेड कहते हैं जिसको हिंदी में कहते हैं कपाल, ठीक है, तो उस पे मारा था। लास्ट में है लता पुल्ड द पपी बाय द टेल। लता जो है ना वो पपी को टेल के सहारे खींच रही, उसके पूंछ पकड़ के खींच रही है, तो द टेल। यहां पे उसके बॉडी पार्ट्स का नेम आया, इसलिए हम लोग यहां पे द यूज कर रहे हैं। तो द का यूज आगे हम थोड़ी सी कर लेते हैं, पीछे तो हमने बहुत रिवीजन कराया है। यहां पे है कि किसी शिप के, एरोप्लेन, ट्रेन के नाम के पहले करते हैं, बॉडी पार्ट्स के नाम के पहले करते हैं, महीने के नाम के पहले करते हैं, और किसी फिजिकल पोजीशन को दिखा रहा है उसके पहले भी हम लोग द का यूज करते हैं, ठीक है। बिफोर नेम ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड आर्म फोर्सेस, किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की, अथॉरिटी की और आर्म फोर्सेस के नाम के पहले भी हम लोग द का यूज करते हैं। जैसे द जुडिशियरी, द लेजिस्लेटिव, द एग्जीक्यूटिव, द आर्मी, द नेवी, द एयरफोर्स, इन सारे के पहले हम लोग द का यूज करते हैं, ठीक है। बिफोर द नेम ऑफ फ्यू कंट्रीज एंड प्रोविंस, कुछ कंट्रीज और कुछ प्रोविंस के नाम के पहले भी हम लोग द का यूज करते हैं। जैसे देखिए यहां पे द यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, द यूएसएसआर जो अभी टूट चुका है, द नीदरलैंड, द सूडान, द पंजाब। तो इस तरह से हम द का यूज करते हैं कुछ स्पेशल केस में, कुछ स्पेशल देशों के लिए, ठीक है। तो यहां पे हम ए एन और द का रूल्स बताएं, कैसे हम उसको यूज करते हैं अपने सेंटेंसेस में, और यहां से आप इसको 1 से 2 बार रिवाइज कीजिए, और जल्द ही हम आपको इसकी पीडीएफ देने वाले हैं जिसमें बहुत सारा क्वेश्चन होगा, और क्वेश्चन को जब अगले पार्ट में हम लाएंगे तो उसमें डिस्कस कराएंगे। और कहीं ना कहीं अगर आप क्वेश्चन को कर लेते हो, उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमको द, ए, एन का यूज कहां करते हैं। एक टॉपिक थोड़ी सी बची हुई है इसी में कि कहां हम द का यूज नहीं करते हैं, है ना। तो उस टॉपिक को भी हम थोड़ी सी क्लियर कर देंगे अगले, जब हम क्वेश्चन कराने की शुरू करेंगे, और उसके बाद थोड़ी सी अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेंगे थर्ड पार्ट में। अगर आप इस वीडियो को यहां तक देख रहे हो तो डेफिनेटली आपको बहुत ही फायदा हुआ होगा, और जल्द ही आप टेलीग्राम में ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि टेलीग्राम से आपको पीडीएफ मिल जाएंगी इसकी। आज जो हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं इसकी भी पीडीएफ मिल जाएगी, साथ में आपको पीडीएफ मिल जाएगी क्वेश्चन पेपर को, क्योंकि क्वेश्चन बनाना बहुत जरूरी है। जितना मैक्सिमम आप प्रैक्टिस कीजिएगा ना, कहते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, तो प्रैक्टिस करने से ही आप में परफेक्शन आएगी, परफेक्ट होइएगा। क्वेश्चन बनाने से अगर रूल रेगुलेशन को याद करते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ही दिनों के बाद आप भूल जाइएगा, लेकिन जब आप मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिएगा, उसके बाद जैसे ही आप क्वेश्चन देखिएगा तो कहीं ना कहीं हो सकता है। अब देखिए एयरफोर्स में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो बार बार पूछ लिए जाते हैं, यानी कि रिपीट भी हो जाता है, तो वैसे क्वेश्चन मिल जाएंगे तो आपको इजिली मार्क्स आ जाएंगे। और हम तो कहते हैं कि अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं होल सेशन को जो हम कराने वाले हैं ये एयरफोर्स एग्जामिनेशन के पहले, जो 2020 में होने वाली है, तो डेफिनेटली इसका फायदा आपके एग्जामिनेशन में मिलेगा और इजीली आप अपने क्वेश्चन को कर लोगे। तो देखिए दोस्तों, यहां पे इस वीडियो को करते हैं कंक्लूड, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि इस चैनल पे मिलने वाले सभी वीडियोस फ्री हैं, लेकिन एक चीज आपको कहना चाहेंगे, एक रिक्वेस्ट है कि थोड़ी सी आपको पे करनी पड़ेगी। आपको पैसा नहीं मांग रहे हैं हम, पे करना यही है कि आप अपने कम से कम 5 दोस्तों को शेयर कीजिए दोस्तों, और शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि कुछ कारण है, कुछ टेक्निकल इशू होने के कारण चैनल की ग्रोथ रुक गई है, तो प्लीज शेयर कीजिए। और बहुत ही अच्छी तरीके की हम इस पे वीडियोस अपलोड करेंगे, एक सिंपल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।